आज 12 अगस्त 2026 देश और दुनिया की सनसनीखेज 30 खबर फटाफट अंदाज में। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। आज 12 अगस्त 2026 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे यूरोप, स्पेन और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। संसद में केरल का नाम बदला। लोकसभा में केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने वाला विधेयक बिना चर्चा के पारित हुआ। कोलंबिया में भीषण भूकंप से तबाही। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल है। लेबनान का ऐतिहासिक फैसला। लेबनान की संसद ने मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। सीरियाई कोर्ट ने असद को सुनाई सजा। सीरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। कांगो में इबोला का भीषण कहर। कांगो में इबोला महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा। मरने वालों की कुल संख्या 2000 के आंकड़े को पार कर गई है। अडानी ग्रुप को अमेरिका से बड़ी राहत। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को खारिज कर दिया। बिहार में छात्र प्रदर्शन पर घमासान। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस या कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है और विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत में ई वीजा का दायरा बढ़ा। विदेशी पर्यटकों और व्यापारियों के लिए भारत सरकार ने 11 नए ई वीजा एंट्री पॉइंट्स को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में वीजा नियम सख्त। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण से जुड़े आवेदनों को केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भीषण एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके में रूसी मिसाइल और बम हमले में 9 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। आकाश में दुर्लभ खगोलीय परेड। आज रात सूर्य ग्रहण के साथ साथ आसमान में 6 ग्रह एक कतार में दिखेंगे और प्रसिद्ध उल्का पिंड का अद्भुत नजारा रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर खींचतान। ईरान ने मोहसेन रेजाई को नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया, जबकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव जारी है। कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल बंद। भारी भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ। कारपोरेट रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार भारत की टॉप 500 कंपनियों में केवल 9 महिलाएं बतौर सीईओ काम कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में 4859 करोड़ की डील। आरपीएसजी ग्रुप रिन्यू सोलर से 1.4 मेगावाट क्षमता का विशाल सोलर पावर पोर्टफोलियो खरीदने जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में भारत का परचम। रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। शतरंज में भारत के प्रज्ञानंद का जलवा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड चेस टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल कर बड़ी बढ़त बनाई। हंगरी को मिला नया राष्ट्रपति। हंगरी की संसद ने देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ एंट्रास्ट बाका को नया राष्ट्रपति चुन लिया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओजेके में राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ 13 अगस्त से वैश्विक विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। चीन में एआई ऐप्स पर बड़ा शिकंजा। चीन सरकार ने इंसानी भावनाओं को मैनिपुलेट करने वाले एआई कंपेनियन ऐप्स पर सख्त पाबंदियां लागू की। यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पंजीकरण पोर्टल चालू कर दिया। लवलीना बेरगोहेन का भावुक बयान। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना ने कहा कि पेरिस के बाद चोटों से उबरकर रिंग में टिके रहना उनकी सबसे बड़ी जीत है। टेनिस दिग्गज जानिक सिन्नर बाहर। घुटने की गंभीर चोट के कारण दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिन्नर सिनसिनाटी ओपन से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा रणनीति। ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने ऐलान किया कि आगामी भारत टेस्ट सीरीज से पहले टीम कोई बर्मा अप मैच नहीं खेलेगी। एनबीए में नया रिकॉर्ड। बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स नए सीजन के ओपनिंग नाइट मुकाबले में फिलाडेल्फिया 76ers के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। भारत और इजराइल की नई डील। इजराइल में भारतीय राजदूत ने मसौब की प्रमुख से मुलाकात कर द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं को गति दी। एआई डेटा सेंटर पर बड़ा समझौता। वैश्विक निवेश कंपनी ब्लैक रॉक ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर निर्माण के लिए श्रमिक यूनियनों के साथ डील की। अंतरराष्ट्रीय समुद्र में बड़ा हादसा। उत्तरी अफ्रीका के पास प्रवासियों को ले जा रही नाव डूबने से कई लोग लापता। तटरक्षक बल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्लोबल मार्केट में हलचल। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिकी शेयर बाजार के मिले जुले रुझानों से एशियाई बाजारों में सतर्कता का माहौल।